नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। हरियाणा की राजनीति में इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरीके का माहौल और नजारा देखने को मिल रहा है, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है, राजनीतिक जानकारों का भी यही कहना है कि बीजेपी सरकार में कुछ बड़ा होने वाला है। बीजेपी सरकार में किसी बड़े नेता के साथ कुछ बुरा घटने वाला है। अब आपको विस्तार से मामला समझाते हैं कि पूरी बात क्या है, पूरा मसला क्या है और वो कौन सा भाजपा का नेता है जिसके साथ कुछ बड़ा होने जा रहा है। वो नाम कोई और नहीं, वो चेहरा कोई और नहीं, अहिरवाल के राजा के नाम से जाने जाने वाले, अहिरवाल की राजनीति में अपना प्रचंड बाहुबल रखने वाले और राजनीतिक रूप से सबसे दिग्गज, सबसे बड़े, सबसे वरिष्ठ नेता राव इंद्रजीत सिंह है। राव इंद्रजीत सिंह जो बीजेपी सरकार में लगातार तीसरी बार सांसद बने गुरुग्राम लोकसभा सीट से, तो साथ ही केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री भी है। तो आपको बता दें कि उनकी उम्र अब 75 वर्ष हो चुकी है और बीजेपी का जो नियम है वो ये कहता है कि जो कोई भी नेता 75 वर्ष का हो चुका है या फिर उसकी उम्र 75 साल से ज्यादा हो चुकी है, उन नेताओं को केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा, लोकसभा जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा। उनको मंत्री जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं रखा जाएगा, बल्कि उनकी जगह जो है वो राज्यसभा या लोकसभा में ना होकर मार्गदर्शक मंडल में है। यानी कि मार्गदर्शक मंडल वो है जिसमें बीजेपी अपने 75 वर्ष या इससे अधिक उम्र के नेताओं को रखती है और वहां पर जो है उनसे सिर्फ राय मशवरा लेने का काम किया जाता है। इससे ज्यादा मार्गदर्शक मंडल का कोई भी काम नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब माना जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह जो कि 75 वर्ष के हो चुके हैं, तो ऐसे में अब उनका केंद्रीय मंत्री पद जो है वो जा सकता है। उनको जो है लोकसभा से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और बीजेपी उन पर दबाव बना सकती है कि उनको मजबूरी वश मार्गदर्शक मंडल भी ज्वाइन करना पड़ जाए, उनको मार्गदर्शक मंडल में जाना पड़ जाए। हालांकि इससे कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा कि राव इंद्रजीत सिंह ने एक बात के माध्यम से इशारों में यह स्पष्ट कर दिया था कि अभी तो उनकी लड़ाई जारी है। यानी कि उन्होंने यह ऐलान कर दिया था, इशारों में, खुलकर वो नहीं बोले, हालांकि खुलकर अक्सर वो बोलते भी नहीं है, सिर्फ इशारों में और संकेत के माध्यम से ही अपना विरोध जताते हैं, अपनी बातें रखने का काम करते हैं। तो उन्होंने ये बात कह दी थी कि अगला चुनाव तो राव इंद्रजीत सिंह जब तक उनके पैर चल रहे हैं वो लड़ाई जारी रखेंगे, चुनाव लड़ते रहेंगे। यानी कि 2029 का चुनाव तो राव इंद्रजीत सिंह लड़ने वाले हैं। ये ऐलान वो पहले ही कर चुके थे, ये घोषणा वो पहले ही कर चुके हैं। हालांकि इसके पीछे एक और बड़ी राजनीतिक वजह यह भी है कि राव इंद्रजीत सिंह को मालूम है अगर वो मार्गदर्शक मंडल में चले जाते हैं, अगर वो गुरुग्राम लोकसभा सीट को खाली छोड़ देते हैं, तो ऐसे में उनकी बेटी की राजनीति पर भी खतरा मंडरा जाएगा, संकट के बादल मंडरा जाएंगे। क्योंकि उनकी बेटी जिन्होंने अपना पहला चुनाव इस बार अटेली से लड़ा, बीजेपी टिकट पर विधायक बनने के बाद हरियाणा कैबिनेट के अंदर स्वास्थ्य मंत्री है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगली बार उनकी बेटी का चुनाव जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा अगर वो सक्रिय राजनीति से दूर हो गए। तो यह डर भी राव इंद्रजीत सिंह को सता रहा है, इसलिए ही उन्होंने पहले ही यह ऐलान कर दिया था, इशारों में यह बात स्पष्ट कर दी थी कि 2029 की लड़ाई राव इंद्रजीत सिंह लड़ने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब बीजेपी उन पर दबाव बनाने का काम शुरू कर चुकी है कि वो सक्रिय राजनीति छोड़कर मार्गदर्शक मंडल में चले जाए। हालांकि इन दिनों आपको ध्यान होगा कि अहिरवाल क्षेत्र में एक सरकारी अस्पताल को लेकर अनेक गांव राव इंद्रजीत सिंह की वादा खिलाफी के खिलाफ भड़के हुए हैं और राव इंद्रजीत सिंह का विरोध करने पर भी उतरे हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को भी यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन लगा, यह एक महत्वपूर्ण मूवमेंट लगा जिसके दम पर बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह पर और भी ज्यादा प्रेशर बना सकती है और इसलिए भी यह बात और ज्यादा मजबूती से रखी जा सकती है कि राव इंद्रजीत सिंह को साइड करने में, राव इंद्रजीत सिंह को सक्रिय राजनीति से दूर करने में फिलहाल बीजेपी काफी मजबूती से अपना पक्ष रख रही है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती नजर आ रही है। राव इंद्रजीत सिंह पर पूरा प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो सक्रिय राजनीति छोड़कर मार्गदर्शक मंडल में
चले जाएं। हालांकि बात सिर्फ राव इंद्रजीत सिंह तक ही खत्म नहीं होती, यहां तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये बात जो है उनकी बेटी आरती राव के ऊपर भी जाकर फिट बैठ रही है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह के साथ साथ उनकी बेटी की कुर्सी पर भी फिलहाल खतरा मंडरा रहा है। विधायक वो रहेंगी, इस बात में कोई शंका नहीं, लेकिन उनका जो मंत्री पद है, उनकी जो मंत्री की कुर्सी है जिस पर वो काबिज हैं, वो फिलहाल डगमगा रही है, हिल रही है। उनकी कुर्सी पर फिलहाल संकट के बादल मंडराए हुए हैं, क्योंकि कुछ रोज पहले आपको ध्यान होगा कि हरियाणा सरकार में ही मंत्री और कद्दावर नेता अनिल विज अंबाला के सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे अपने फ्रैक्चर अंगूठे का एक्सरे करवाने के लिए, लेकिन जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो उनको पता चला कि एक्सरे मशीन में रील ही नहीं है। एक्सरे मशीन में जो रील डलती है, जिनके ऊपर एक्सरे किया जाता है, वो खत्म हो गई। कई दिन से हॉस्पिटल में वो रील आई ही नहीं है। तो इसके बाद अनिल विज भड़क उठे और उन्होंने कुछ बातें कही, जो बातें कई बड़े नेताओं को चुभने लगी थी, जो बातें कई बड़े नेताओं के सीधे दिल में उतर गई थी। अनिल विज का कहना था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी अंबाला के हॉस्पिटल को पूरे हरियाणा में नंबर 1 बनाने में। जो सुविधा पूरे हरियाणा में किसी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं, वो हर सुविधा अनिल विज ने कहा कि मैंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए यहां पर उपलब्ध करवाने का काम किया। अंबाला जिले में कहीं पर भी 500 वाट की एक्सरे मशीन नहीं, लेकिन उन्होंने वो मशीन भी अंबाला के इस हॉस्पिटल में लगवाई। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो इस हॉस्पिटल को बेकार कर रहे हैं, इस हॉस्पिटल की व्यवस्था को खत्म करने का काम कर रहे हैं, इस हॉस्पिटल को गर्त में धकेलने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये बात भी कही कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, उनके रहते ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो जांच करवाएंगे, कमेटी बनाएंगे और उस जांच में कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी प्रशासनिक अधिकारी, हॉस्पिटल प्रशासन का कोई भी कर्मचारी से लेकर अधिकारी और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, जो व्यवस्था खराब करने में शामिल होगा, उन्होंने कहा कि उसको उल्टा लटका दूंगा, बख्शूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में यह बात शुरू हो गई है कि बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के बड़े नेताओं को राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव का मंत्री बनना हजम नहीं हो रहा है। और वो बीजेपी के दूसरे नेता, दूसरे जो मंत्री हैं, जो आरती राव के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उनके विभाग पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं, उनकी कार्रवाई पर सवालिया निशान लगा रहे हैं कि आरती राव अपना महकमा अच्छे से नहीं चला पा रही हैं, अपना महकमा बेहतरीन तरीके से नहीं चला पा रही है, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए जीरो परफॉर्मेंस देने का काम कर रही है। तो इसके बाद अब आरती राव की कुर्सी भी, आरती राव का जो मंत्री पद है वो भी संकट में आ चुका है। आरती राव भी मुश्किलों से घिर चुकी हैं। हालांकि इस समय एक और चर्चा जो हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है वो ये कि नायब सैनी का जो कैबिनेट है उसमें माना जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को बदला जा सकता है, क्योंकि उनकी अधिकारियों पर जो कमांड है वो शून्य है। उनके अपने विभागों में, अपने मंत्रालयों में जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल जीरो है। वो नायब सैनी की, सरकार की और हाईकमान की यानी कि दिल्ली दरबार की उम्मीदों पर खरा उतरने में नकारा साबित हुए हैं, फेल साबित हुए हैं, जिस वजह से हरियाणा के कैबिनेट में लगभग आधा दर्जन मंत्रियों को रिप्लेस किया जाएगा। आधा दर्जन मंत्रियों की कुर्सी कभी भी जा सकती है, क्योंकि 1 साल पूरे होने पर जो रिपोर्ट सामने आने वाली है उसमें माना जा रहा है कि आधा दर्जन ऐसे मंत्री हैं जिनके अपने अपने विभागों में, अपने अपने मंत्रालयों में, अपने अपने डिपार्टमेंट में जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल शून्य रही है, जीरो रही है। उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुई, जिसके चलते उनकी कुर्सी संकट में है। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम आरती राव का जोड़ा जा रहा है। खैर, अब तक जो है ये एक राजनीतिक और सियासी आशंका जताई जा रही है, एक संभावना लगाई जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में जो भी कार्रवाई होगी उसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि वास्तव में राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं आरती राव, उनकी कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्या उनकी कुर्सी खतरे में है? क्या उनकी कुर्सी जाने वाली है? क्या उनको बीजेपी घर बिठाने वाली है या फिर नहीं?
लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता, अहिरवाल क्षेत्र के लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।